नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जीवन दर्शन नाम के इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह चैनल आप सबके लिए समर्पित है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा प्रस्तुत होती है। आज उसी विषय वस्तु को लेकर के हम लोग सुनते आए हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजारे बदलो, नजारे मत बदलो, नजर बदलो, नजर बदलेगी नजारे बदल जाएंगे। दुनिया में कुछ सही नहीं होता है और कुछ गलत नहीं होता है। अपनी अपनी नजरिया होती है। यदि नजरिया सकारात्मक है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नजरिया नकारात्मक है तो सब कुछ बुरा लगेगा। तो आइए, जो दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं वैसे ही सृष्टि हमें दिखती है और इसका आज प्रायोगिक तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं गांव में कि हर 1 मील के बाद, कुछ दूरी के बाद पानी बदल जाता है। और पानी ही नहीं, वाणी भी बदल जाता है, लैंग्वेज, भाषा बदल जाता है, तौर तरीका बदल जाता है। लेकिन ये तो एक जो है उदाहरण है कि जैसा पानी वैसा वाणी। जिस तरह से हम लोग पानी पीते हैं, और पानी का एक मतलब ये भी होता है कि उसने हमें पानी पानी कर दिया, अर्थात शब्दों से आघात पहुंचाता है। जब कोई किसी को, तो उसको कहते हैं पानी पानी कर देना। तो जिस तरह से हम स्वच्छ सुंदर पानी पिएंगे, और कहा भी जाता है हमारे शास्त्रों में कि पानी हमेशा कपड़ा से छांक करके पीना चाहिए। अब वह तो एक पुराने समय की बात है, लेकिन अब हर घर में आरओ और जो है तरह तरह की चीजें उपलब्ध हैं। तो हम सबको शुद्ध पानी पीना चाहिए और खूब पीना चाहिए, और खास करके सुबह सुबह उठते वक्त बिना कुल्ला किए हुए जरूर 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि वह मुंह का लार्वा हमारे पेट में जाए। और कई तरह के उसके बेनिफिट्स हैं। तो जैसा पानी पिएंगे वैसा हमारी वाणी होगी। है जैसा अन्न वैसा मन। यूं तो अन्न हम लोग खाते हैं, पचाते हैं पेट में, लेकिन क्या कभी ध्यान दिए कि इस अन्न को पचाने के लिए 32 दांतों से पहले तो आप 32 दांतों से चिबा करके खाते हैं। अब 32 दांतों से चिबाने में, 32 दांतों से चिबा करके पेट में दांत के बाद आंत का काम शुरू होता है। और उसके बाद ये जब डाइजेस्ट होता है, अच्छा, डाइजेस्ट भी हो सकता है, फर्मेंट भी हो सकता है। डाइजेस्ट मतलब पचना, फर्मेंट मतलब सड़ना। जब डाइजेस्ट होगा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और फर्मेंट होगा तो निगेटिव एनर्जी मिलेगी, और आदमी उल्टा सीधा ही काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। और यह अन्न जब 32 दांतों से होकर के आंत में जाती है तो 32 प्रोसेस होता है हमारे शरीर में। जैसे कि पहले अन्न से हमारी ऊर्जा तो बनेगी, लेकिन उसी से हमारी जो है खून में ब्लड भी बनता है, उसी से मज्जा उसी से बनता है, हड्डी उसी से बनता है, बीर्ज उसी से बनता है, और अंततोगत्वा मन और चित्त भी हमारा उसी से बनता है। इसलिए भोजन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह का हम भोजन करेंगे ठीक वैसा ही हमारा मन होगा। यदि किसी का मन बहुत ही उद्विग्न है, बहुत ही कल्पित है, बहुत ही नकारात्मक है, इसका मतलब कि उसका भोजन भी उतना ही अशुद्ध है। यह बड़ा ही सामान्य चीज है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तो और दुनिया में जितनी भी बीमारियां उपलब्ध है, वो कहीं ना कहीं अन्न दोष के कारण ही जो है हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। जितने भी बीमारी, आप कोई भी बीमारी का नाम ले लें, कहते हैं कि आप जिसके संग रहेंगे वैसा रंग हो जाएगा। अर्थात यदि दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके अंदर दुष्टता स्वयं आ जाएगी। अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यक्तित्व तो आपका बन जाएगा। कहते हैं ना कि आप जब श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ रहते हैं तो श्रेष्ठ बनते हैं, और गधों के साथ रहते हैं तो आप गधे बनते हैं। तो आप अपने जीवन में चुनाव करें हमेशा अच्छे लोगों का, अच्छे माहौल का, अच्छे परिवेश का,
अच्छे परिस्थितियों का नहीं, अच्छे परिवेश का। परिवेश अच्छा होगा तो परिस्थिति स्वयं अच्छा बन जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो बड़े लोगों के बीच, बड़े लोगों के संग रहना शुरू कर दें। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसी तरह का व्यक्तित्व आपका निखर करके सामने आएगा। कहते हैं ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र। देखिए, कई बार ऐसा देखने में आता है कि चित्र और चरित्र में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ज्यादातर यह देखने मिलता है कि चित्र गड़बड़ है तो चरित्र भी गड़बड़ होगा। देखिए, एक तो भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, रूप है। अब उस रूप को आप जो है कितना सजा बजा करके रखते हैं, यह आपके चरित्र पर जो है, जैसे सामने वाला काला कलूटा हमें बना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ा तो हम पहन रहे हैं, तो कपड़ा तो साफ सुथरा पहन सकते हैं। तो यही तो हमारा चित्र है। तो हम अच्छे भोजन कर सकते हैं, तो यह हमारे चरित्र को जो है दोहराता है, चरित्र को साबित करता है। परमात्मा ने सिगरेट आपको पीने के लिए नहीं बोला है, अब आप पीते हैं तो यह आपका चित्र ही जो है आपके चरित्र को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब आपका चरित्र आपके बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए और आता है। यदि बॉडी लैंग्वेज में आपका चरित्र नहीं झलकता है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए सोच, आपके विचार ही आपके व्यवहार को बताते हैं, और ये व्यवहार से ही आपका परिवार है, सोमवार है, मंगलवार है, हर वार आपका व्यवहार ही है, और व्यवहार अच्छा है तो पूरा जीवन त्योहार है। ये लाइफ मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका व्यवहार कैसा है, कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार। इसलिए आप जो है अच्छा भोजन करें और अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार जो है निर्मित करें। जैसा संबंध वैसा स्नेह। अब कहने का मतलब है कि हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नजदीकियां बनाते हैं, तो क्या लालच में बनाते हैं, या कोई स्वार्थ में बनाते हैं, या कोई जो है मजबूरी में बनाते हैं? तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है हमारा संबंध। यदि संबंध अच्छा है तो उतना ही स्नेह मिलता है। स्नेह तभी मिलेगा जब संबंध अच्छा होगा। जितनी आपकी आस्था होगी, आपके अंदर जितना अपनापन होगा, ठीक वैसा ही स्नेह मिलेगा। एक बूढ़ी अम्मा अपने जवान पोती के साथ किसी जंगल से होकर के जा रही थी। पोती थक गई थी तो वह सोची कि कोई मिल जाए तो हम पोती को शहर तक भिजवा दें और हम धीरे धीरे पैदल आ जाएंगे। तब तक देखी कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के जो है उसी रास्ते से जा रहा है। बूढ़ी अम्मा ने हाथ दिया, उस राजकुमार को रोका, कही कि हमारी पोती जो है थक गई है, इसको आदत नहीं है चलने की, सो आप जो है इसको शहर के उस ठिकाने तक पहुंचा दो, और जो है फिर हम जो है धीरे धीरे पैदल आते हैं। राजकुमार ने कहा कि एक घोड़े पे 2 आदमी का बैठना संभव नहीं है, और चले गया। थोड़ी दूर आगे जब गया तो उसके मन में ख्याल आया कि कितना हम बेवकूफ हैं कि जो है जंगल, सुनसान रास्ता और नौजवान लड़की, हम उसको चूक गए, क्यों ना हम उसको अपने साथ ले चलें। फिर वह लौटा और बूढ़ी अम्मा को बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ आपके पोती को मैं शहर तक छोड़ देता हूं। बूढ़ी अम्मा बोली, क्या हमारी बेवकूफी पे तुम्हें हंसी नहीं आती है? जिसने तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचारों को भरा, वही हमें भी कह गया कि हम कितने बेवकूफ हैं कि एक नौजवान लड़की को, एक नौजवान राजकुमार को दे रही हूं, और वो भी सुनसान रास्ते और जंगल में। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, दैट इज द रिसेप्टिविटी। तो इस तरह से, जिस तरह से आप सोचते हैं, सामने वाला भी आपके बारे ठीक वैसा ही सोचता है, यह जरूर ध्यान रखिएगा।
इसलिए सामने आपको लगता है कि सामने वाला हमसे प्यार करे, सामने वाला अच्छी अच्छी बातें करे, तो आप भी उसके बारे में उतना ही कीजिए। अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार कीजिए, स्नेह दीजिए, अपनापन दीजिए, तो आपको भी मिलेगा। अब देखिए, किसी बगीचा को देख करके, वहां के फूलों को देख करके और वहां के छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ और हरियाली और जो है वहां की बनावट देख करके आपको समझ में आ जाएगा उस बगीचा से कि वहां का मालिक कैसा होगा, कितना मेहनती होगा, कितना जानकार होगा। यह सब चीजें आपको, जैसा दान वैसा पुण्य, दान जो है, दान की महत्ता जो है बहुत है, और उसमें भी खास करके गुप्त दान और योग्य और जरूरतमंद को दिया गया स्नेह और जो है आर्थिक मदद जो है बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो अब यह है कि हम कहाँ पर दान देते हैं, किस जगह पर देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दान दें, निस्वार्थ भाव से दें, कि ऐसा नहीं कि आज हम देंगे तो कल हमें मिलेगा, ये सोच करके मत दीजिए, फिर देने का मजा खत्म हो जाता है। आप दीजिए निस्वार्थ भाव से और जरूरतमंद को। ऐसा नहीं कि हम अपने नेम एंड फेम के लिए दान करते हैं और फिर माइक से अनाउंस करवाते हैं कि फलाना आदमी ने 5 लाख रुपया दान किया, फलाना आदमी ने 5 रुपया दान किया। फिर यदि आप अनाउंस करा दिए तो आपके अंदर उस देने का जो सूक्ष्म अहंकार है वह आपका जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद कर डालता है। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। देखिए, व्यक्ति अपना एक एम लेकर के चलता है, व्यक्ति के अंदर एक एम होता है कि हमें जीवन में क्या करना है। जैसा देश वैसा वेश, अपने को अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है चीजों को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम चीजों को उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हर देश की, हर समाज की अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा को जरूर जो है फॉलो करना चाहिए। यदि हम उस परंपरा को जो है मजबूत नहीं बनाए रखेंगे तो किसी और की परंपरा मानने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। इसलिए अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपने धर्म को हमेशा मजबूत बनाए रखिए, तो राष्ट्र मजबूत रहेगा। और ये तो कहने की बात ही नहीं है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही जन्म मिलेगा। इसलिए आप अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, इसीलिए तो कहते हैं यह देश युवाओं का है, युवाओं को नेतृत्व करने दो। अब युवा जो है यदि जवानी में अंधा हो तो उसकी अवस्था अंधों की अवस्था हो गई, तो कैसी व्यवस्था करेगा। इसीलिए आस्था और व्यवस्था और अवस्था तीनों बहुत ही जो है, अवस्था के साथ साथ अनुभव बहुत जरूरी है। अनुभव नहीं है तो उसकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे संस्था में नवयुवक लोगों को नेतृत्व करने दे दिया जाता है और वह पूरा का पूरा डुबा करके बैठ जाते हैं, जबकि वहीं पर कहीं पर जो है नई ऊंचाइयों को प्राप्त करके जो है परचम लहरा देते हैं। तो अवस्था के साथ अनुभव जरूरी है, और अनुभव और अवस्था ही मिल करके वहां की व्यवस्था तय करते हैं। इसलिए चीजों को देख करके, परख करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसा विचार वैसा बाणी। देखिए, कई बार आप सुनते होंगे ना, लोग कहते हैं कि अरे मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकलता नहीं है, एक्चुअली चुक से कुछ भी नहीं निकलता है। चीजें दिमाग में बहुत दिनों से चलती रहती है और वो अचानक मौका आने पर मुंह से निकल जाता है। जैसी भावना, जैसा भाव वैसा स्वभाव, और स्वभाव से ही प्रभाव और अभाव
देखने मिलता है। अर्थात आपकी जैसी भावना रहेगी, भावना से भगवान मिलते हैं। तो जैसी भावना रहेगी, जिस चीज के प्रति आप सोचेंगे वही चीज जापे परम स्नेही सत्य स्नेहु, जिसके ऊपर जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही कहता है कि जितना आप जिस चीज के प्रति, जैसे एक चमार को व्यक्ति का जूता ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, एक टेलर को व्यक्ति का शर्ट पैंट दिखता है, कपड़ा दिखता है, और वो देख करके समझ जाता है कि कैसा व्यक्ति है। तो जो जिस तरह का, एक कामी पुरुष को हर जगह जो है कहीं ना कहीं लड़की दिख जाएगी, एक लालची आदमी को हर जगह धन दिख जाएगा, एक भ्रष्टाचारी को हर जगह घूस लेने की तरकीब दिख जाएगी। तो जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वह चीज कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो तो बाद की बात है। जैसा निश्चय वैसा नशा, कहने का मतलब कि यदि अपना लक्ष्य तय कर लिया, उस लक्ष्य को पाने के लिए निश्चय कर लिया, तो वह एक नशा की तरह, एक जुनून की तरह काम करता है और अंततोगत्वा एक नशा की तरह छा जाता है। किस चीज के लिए? अपनी सफलता के लिए, जो उसने निश्चय किया है उसको प्राप्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं वह प्राप्त कर भी लेता है। इसीलिए कहते हैं ना, एक नशा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने की। नशा का मतलब यहां पर गलत नशा, व्यसन नहीं है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, बुद्धि और विवेक व्यक्ति की जैसी होगी उसी तरह से उसकी स्थिति रहती है। दुनिया में व्यक्ति अपने विचारों से जीता है, जिसके जैसे विचार हैं ठीक वैसा ही वो जीवन जी रहा है। जिस तरह से उसकी स्मृति रहेगी, बुद्धि रहेगी, विवेक रहेगा, जितना ज्ञान विज्ञान रहेगा उस व्यक्ति के अंदर, वैसे ही उसकी स्थिति और परिस्थिति देखने मिलती है। जैसी वृत्ति वैसी वायुमंडल, कहते हैं ना कि चित्त और वृत्ति, ठीक है, उसका एक आभा मंडल आपस, जो आपका ब्रेन है उसके चारों तरफ जो है देखने मिलता है। तो आप जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही जीवन में होगा। जिस तरह से आप सोच बनाएंगे, आपका आभा मंडल, आपके आसपास का वायुमंडल, उन चीजों से जैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक उसी तरह से आपके सोच से आपके आसपास का वातावरण तैयार होता है। उसमें वातावरण की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी सोच की होती है। बारिश हर व्यक्ति के लिए होता है, कोई उसी में स्नान करके एंजॉय करता है और कोई उसी बारिश को गाली देता है। जैसी साधना वैसी सिद्धि, जितना आप तपस्या करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। जैसी कमाई, पाप की कमाई करेंगे तो बरकत भी वैसे ही होगी, समाज में इज्जत भी वैसे ही मिलेगी। कई बार आपकी अनावश्यक कमाई को देख करके लोग प्रशंसा तो कर देते हैं, एक्चुअली वह प्रशंसा आपकी नहीं कर रहे हैं, उस समय की कर रहे हैं जिस समय आप अच्छे हैं। जब आप बुरे स्थिति में चले जाते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। किसी का हाय नहीं लेना चाहिए। कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन अपने मेहनत से, मेहनत के अलावे जो भी आप 1 रुपया 2 रुपया जो भी कमाते हैं वह ठीक उसी तरह से जाएगा जिस तरह से आप कमाए हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, किसी का दिल दुखा करके जो आप कमाते हैं उससे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब जैसा सोना वैसा जेवर, यदि सोना ही डुप्लीकेट होगा तो जेवर तो डुप्लीकेट ही लगेगा ना, तो इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद, पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितना आप मेहनत करेंगे उसी तरह से आपको पद मिलेगा। और ये पद जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा पद या छोटा पद या ऐसा नहीं, आप किसके दिल में कितनी जगह बना पाते हैं, कौन सा मुकाम हासिल कर पाते हैं, वह सब कुछ आपके पुरुषार्थ पर, आपके मेहनत पर निर्भर करता है। आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता खोजना नहीं है, बल्कि सफलता के लिए खो जाना है। जब सफलता के लिए आप खो जाते हैं
इसका मतलब आप रिजिड हो गए, दृढ़ हो गए कि हमें चाहिए मतलब चाहिए, और आपको वह चीज प्राप्त हो भी जाता है। आपका जीवन मंगलमय हो। जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, जैसा दान वैसा पुण्य, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसा देश वैसा भेष, जैसा कर्म वैसा जन्म, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल, जैसी तपस्या वैसा यादगार, जैसी साधना वैसी सिद्धि। आपका जीवन मंगलमय हो। मैं आपका शुभचिंतक जितेंद्र पांडे सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि इन चीजों को अपने जीवन में उतारिए और जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।